आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। चौमू क्षेत्र के कानपुरा ग्राम पंचायत स्थित ग्राम शिंबूपुरा में तालाब की भूमि के आवंटन पत्र को खारिज करवाने की मांग को लेकर रविवार को ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। यह धरना अब 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इसमें महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल हैं। धरने में शामिल जिला पार्षद पवन शर्मा और कालूराम यादव ने बताया कि कुछ समय पहले भूमि पर भूमाफियों ने रात के समय जेसीबी मशीन से कार्य शुरू कर दिया था। तालाब को बचाने और अवैध कब्जा रोकने के लिए ग्रामीण रात्रि में भी धरने पर मौजूद रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री से लेकर तहसीलदार चौबू को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों में वार्ड पंच बीदमी देवी, फूलचंद खड़ोतिया, धानाराम मोडा, भगवान सहाय बुनकर, बंशी केशवा, श्रवण यादव, सुनील नड्डा, कालूराम खड़ोतिया सहित कई स्थानीय निवासी मौजूद रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब की भूमि पर पहले ही राजस्थान सरकार की योजनाओं के तहत विकास कार्य हो चुके हैं। इसके बावजूद ग्राम पंचायत सरपंच के पति और भूमाफियों की मिलीभगत से इस भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। ग्राम पंचायत कानपुरा में वर्षों पुरानी पटवारी की लापरवाही अब ग्रामीणों के लिए भारी पड़ रही है। वर्ष 2002 में पटवारी ने गैर खातेदारी से खातेदारी का नामांतरण कर दिया था, जिससे अब भूमाफिया और सरपंच के पति मिलीभगत कर सरकारी जमीन हड़पने का प्रयास करे हैं। तत्कालीन विधायक रामेश्वर यादव ने वर्ष 1992 में गैर खातेदारी का आवंटन निरस्त करने के लिए जिला कलेक्टर जयपुर को आदेश दिए थे। इसके बावजूद वर्ष 2002 में शिंबूपुरा गांव में तालाब की भूमि का नामांतरण खातेदारों के नाम कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब की भूमि को मिलीभगत से हड़पने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या तालाब की जमीन को भूमाफिया के कब्जे से बचाया जा सकेगा या फिर ग्रामीणों के हौसले कमजोर पड़ जाएंगे। प्रशासन कब, कैसे और क्या कार्रवाई करेगी, यह देखने वाली बात होगी। चौमू से जयपाल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। देश में मानसून का सत्र चल रहा है, दूसरी ओर बारिश भी लगातार जारी है। आज शिंबूपुरा जो गांव है उसकी आपने तस्वीरें देखी है। वहां पर पिछले 23 दिन से लोग तलाई को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और तलाई के जो राजस्व रिपोर्ट के अंदर फेरबदल हुआ है उसको शुद्धिकरण के लिए धरना दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो कैसे लोग टेंट के ऊपर बैठे हैं। आज अपन इनकी खुद की जुबानी से सुनते हैं किन मांगों को लेकर ये धरना दे रहे हैं। आप किन मांगों को लेकर धरना दे रहे हो? जी, मेरे गांव का ये जो मामला है, उनकी मुख्य जो मांग है कि भूमाफियों द्वारा भी कुछ दिन पहले इस पूरी तलाई को खुर्द-बुर्द करने का उनके द्वारा काम किया गया, इसकी पाल को तोड़ा गया है। तभी गांव वालों को जैसे ही इस बात को संज्ञान में लिया गया गांव वालों के द्वारा, तब उन भूमाफियों को दोबारा यहाँ से उनके द्वारा रात को इस पाल को तोड़ा गया है। आधी रात को ये काम किया गया है। गांव वालों को पीछे रख उनके द्वारा काम किया गया है। तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आया या कोई वार्ता हुई धरने को लेकर? आज 23 दिन हो गए साहब, हमारे पास कोई प्रशासक का कोई अधिकारी नहीं आया, न एसडीएम आया, न कोई तहसीलदार आया, न कोई पटवारी मौके पे आया। ओनली पूर्व विधायक साहब रामलाल जी शर्मा आके गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया भाई ठीक है, ये जोड़ी रहेगी, आपकी जोड़ी है, धरोहर में उसको बचाएंगे कैसे भी। आप गांव वाले सारे एक रहेंगे तो ये गांव की जोड़ी है तो ये बचेगी। अगर आप गांव वाले इधर उधर हो जाओगे तो जोड़ी कैसे बचेगी। तो सारे गांव वाले यहीं धरना दे रहे हैं और 23 दिन हो गए यहीं भूख। अब ज्यादा और चलेगा तो साहब भूख का हड़ताल और करेंगे हम। आपको कहीं आश्वासन मिला प्रशासनिक अधिकारी से? प्रशासन अधिकारी ये कहते हैं ठीक है हम देख लेंगे, कागज दे जाओ। तो एसडीएम को भी दिया, कलेक्टर को भी दिया, मुख्यमंत्री महोदय को भी दिए और साहब तहसीलदार जी को भी दिया। तहसीलदार जी तो अंदर बढ़ने ही नहीं देते कि बाहर निकलो। देख लिया मैंने ये मामला, ये बोलता है। आप भी इस धरने में आए हो, किस मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है? जो आवंटन ये गलत जो आने उसको निरस्त करने के लिए सब यहाँ धरना दे रहे हैं कि जोड़ी को बचाने के सभी में हमारे सभी का प्रयास है। जोड़ी बचनी चाहिए, तलाई बचनी चाहिए। हमारे सभी ग्रामवासियों की यही मांग है। मैं आपको बता दूं कि आज है ना चाहे धरने के अंदर महिलाएं भी आई है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि महिलाओं के भी जुबानी सुनते हैं वो किन मांगों को लेकर। जोड़ी का मामला है, पूरा गांव वाला मिलकर ऐसे बोल रहा है जोड़ी को बचाना है, तो इस जोड़ी को बचाना ही है। मैं याद करती हूँ इस जोड़ी को बचना ही चाहिए। तो जोड़ी तो जोड़ी रहेगी इस गांव में। 30 साल तुम मेरे से देखता हो, इस जोड़ी को जोड़ी रहेगी। आप किस मांग को लेकर आए? जोड़ी ने जोड़ी को बचाना है। जोड़ी के लिए हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और 23 दिन हो गए यहाँ पे इकट्ठा हुए, धरना दिए हुए, और अगर नहीं हुई तो यहाँ पे भूख हड़ताल होगी।
भूख हड़ताल पे बैठेंगे सब। आवंटन रद्द करवाना है लोग। ये एनएचएम महिलाएं थी जो ये थे कि कहते नजर आ रही है कि हम भी धरने के अंदर पुरुषों का साथ देने आए हैं, क्योंकि ये जो जोड़ी है उसका आवंटन निरसन है। 1966 का एम है, क्षेत्र के अंदर अलॉटमेंट हुई, मान सिंह जी सरपंच थे उस समय। उसके बाद में आए 77 में किलान जी सरपंच साहब आए, उन्होंने भी जोड़ी खुदवाई और कार्य चलवाया था अनाज के बदले योजना। वो जो चला था ना अनाज के बदले मजदूरी वगैरह जो चला था। उसके बाद में 2000 में जल ग्रहण से काम चला, तो उसमें 20 लाख रुपए लगे। उसमें एक सामुदायिक भवन बना, 2 बोरिंग बने और उसके बाद में विधायक साहब रामलाल जी आ गए, उन्होंने भी हमारे को उसके बजट का पैसा दिया, उसमें सामुदायिक भवन बनाया। और उसके बाद में जल ग्रहण का पैसा लगा 40 लाख रुपए 2007 से 2011 तक। तो साहब इसमें जो आवंटन, वो ये कह रहा है मेरी आवंटन है, तो उस दिन आज तक कहाँ गया था वो? आज तक तो यहाँ आया ही नहीं कब्जा करने। जो जिनकी आवंटन थी वो तो मर गए, उनके तो कोई आस औलाद ही नहीं है। ये कहाँ से खाता खुला लिया, क्या क्या करवा लिया। यानी भू माफिया इतना सक्रिय है साहब, यहाँ तो फैक्ट्री एरिया आने के कारण से बस के साहब करोड़ों में खेले। इस जोड़े को जो गलत आवंटन किया गया उसका रद्द किया जाए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उस ओर, ये आजादी के बाद से ये जोड़ा यहाँ पर यथास्थिति में बना हुआ है, लेकिन भूमाफियों द्वारा इस जोड़े को गलत आवंटन करवा के और प्रशासन के कुछ लोगों की मिलीभगत द्वारा इसका जो गलत आवंटन किया गया है, पूरे गांव की और एक तरफा पूरी मांग है कि इन भूमाफियों को सबक सिखाया जाए। और मैं तो प्रशासन से और जिला परिषद सदस्य होने के नाते मैं ये निवेदन करूंगा प्रशासन से कि आप लोग इस पूरे मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेवे, अन्यथा ये लोग जो भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं वो उसके जिम्मेदार भी पूरा प्रशासन होगा। और प्रशासन को अपने कानों में कान खुल के बात आज ही सुन ले। जिस दिन ये गांव पूरा अभी तो एक तरफा हो रहा है, जिस दिन आपके ऑफिस पहुंच गए ना उस दिन पूरा प्रशासन हिल जाएगा। ये गांव का मामला है, भूमाफियों का कोई बाप का राज नहीं है यहाँ, या पूरे भूमाफिया जो पूरे गांव को आज एक तरफा करके मतलब बेचने का काम कर रहे हैं, कॉलोनियां काटने का काम कर रहे हैं। इससे पूरे जी सर, इसमें सरकारी योजना जैसे नरेगा का भी काफ़ी काम हुआ है। इसमें 15 से 20 लाख रुपए के बीच में नरेगा का काम हुआ है और जलग्रहण का भी इसमें काम चला हुआ, उसका भी बजट इतना है 15 से 20 लाख रुपए। और इसमें जो अनाज के बदले काम दिया जाता था उसका भी काम है। और बाकी इसमें 3 सरकारी टंकियाँ बनी हुई है जिनसे पानी सप्लाई होती है, 3 सरकारी ट्यूबवेल बने हुए हैं और सरकारी रोडें भी बनी हुई है, काफ़ी रोडें बनी हुई है। इन 2 सरकारी भवन भी बने हुए हैं। इन सब के होते हुए भी भूमाफिया यहाँ पर मतलब हम यहाँ 23 दिन और रात से हम यहीं सो रहे हैं, यहीं पे रहते हैं। भूमाफियों के खौफ से मतलब इतना खौफ हो चुका है कि क्या पता कब आ जाए, कब जोड़ी को तहस नहस कर दे। आधी जो नरेगा के द्वारा आधी बाउंड्री बनाई हुई थी, पाल की बाउंड्री बनाई हुई थी, उसको आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हो। उसको रात को ही 3 जेसीबी बुला के और जेसीबी के द्वारा खुर्द-बुर्द कर दिया गया, जिससे पानी इसमें मतलब काफी पानी पहले रुकता था, खुर्द-बुर्द की वजह से थोड़ा पानी बाहर भी जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। इसलिए हमारी सभी गांव वालों की यही मांग है कि इसका जो आवंटन गलत तरीके से आवंटन किया गया है उसको पूर्णतः रद्द किया जाए। कानपुरा के राजस्व ग्राम सिंबूपुरा में 23 दिन से धरना जारी है। इतनी भयंकर बरसात में भी हमारा धरना जारी है। धरना भूमाफियों के द्वारा इस 24 बीघा को आवंटन किया गया है, इसको खारिज करवाना हमारा यही है कि हम इसको खारिज किया जाए। आने वाले समय में इसका बहुत बुरी तरह से इसका विरोध किया जाएगा। हमारी सबसे बड़ी मांग है इसका आवंटन खारिज किया जाए।